अगर मैं आपसे कहूँ भारत का जैन समाज जो कि अपनी शांति, प्रेम और करुणा के लिए जाना जाता हो, उसी समाज के जैन मुनि नीलेश चंद्र विजय जी ने हथियार उठाने की बात कर दी हो और उसके चलते जैन समाज की महिलाओं ने हाथों में चाकू छुरी लेकर आंदोलन किया हो, क्या आपको यकीन होगा ऐसी बात हो सकती है कभी? जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही एक वाकया मुंबई के दादर में हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शैलेश, आपका दोस्त। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बोलेगा तो बोलेगा कि बोलता है। आज हम एक ऐसे मुद्दे के ऊपर बात करने जा रहे हैं जिसे आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते तो है, लेकिन उस विषय पर कभी आपने इतनी गहराई से सोचा नहीं होगा। हाँ दोस्तों, मुद्दा है कबूतर खाना। क्या ये आस्था और परंपरा का विषय है या गंदगी और बीमारियों का कारण? जानते हैं इस विवाद की पूरी कहानी। दोस्तों, भारत के कई शहरों में आपको कबूतर खाने दिखाई देंगे। लोग मानते हैं कबूतरों को दाना और पानी देना पुण्य का काम है। धर्म और परंपराओं से जुड़ा होने के कारण ये एक सामाजिक और एक धार्मिक कार्य भी बन चुका है। कहा जाता है कबूतर शांति और प्रेम का प्रतीक भी है और कबूतर खाने इस चीज को दर्शाते भी है। लेकिन हर सिक्के की दूसरी बाजू भी होती है दोस्तों। कबूतरों की बढ़ती संख्या के कारण शहर में कई सारी समस्याएं खड़ी हो रही है। उनकी बीट से इमारतें गंदी होना, साथ ही में पार्किंग, मूर्तियां और ऐतिहासिक धरोहर गंदी होना, और सबसे खतरनाक बात कबूतरों की बीट और उनकी पंखों से फैलने वाली संक्रामक बीमारियां। कई डॉक्टर्स बताते हैं पिजन ड्रॉपिंग से फंगल इन्फेक्शन, एलर्जी, दमा, इस प्रकार की गंभीर बीमारियां हो सकती है। कुछ मामलों में तो ये भी देखा गया है लोगों को हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस जैसी गंभीर बीमारी हो जाती है जो फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है। यही वजह है दोस्तों जो मुंबई में कबूतर खाने के ऊपर इतना बड़ा विवाद खड़ा हुआ है। जब मुंबई में बढ़ती समस्याओं को देखते हुए मुंबई के कुछ संगठनों ने मिलकर सरकार से गुहार लगाई कि जो महाराष्ट्र और मुंबई में खासकर जो 51 कबूतर खाने चल रहे हैं उसे बंद कर दिया जाए। उसके चलते महाराष्ट्र सरकार ने 3 जुलाई 2025 को एक ऑर्डर पारित किया। उसके तहत महाराष्ट्र के खासकर मुंबई के 51 कबूतर खाने, जिसमें कि दादर का कबूतर खाना भी शामिल है, उसे बंद कर दिया जाएगा। 3 जुलाई 2025 को ऐसे ऑर्डर आने के तुरंत दूसरे ही दिन 4 जुलाई 2025 को बीएमसी ने, जो कि मुंबई महानगर पालिका है, उन्होंने तुरंत दादर कबूतर खाने के बाहर एक नोटिस बोर्ड लगा दिया। उस पर साफ शब्दों में लिखा गया था, अगर कोई कबूतरों को दाना या पानी देगा तो उसे 500 रुपया जुर्माना भरना पड़ेगा। ऐसा होते हुए देख मुंबई का जैन समाज आहत हुआ और उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। महाराष्ट्र शासन ने जो निर्णय लिया है उसे रद्द कर दिया जाए और कबूतर खानों को फिर से खोला जाए। लेकिन 31 जुलाई 2025 को कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार का फैसला बनाए रखा और उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कबूतर खाने किसी भी हालत में खोले नहीं जाएंगे। लोगों की सेहत के साथ कोई भी खिलवाड़, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा और कबूतर खाने बंद ही रहेंगे। कोर्ट के ऑर्डर के चलते बीएमसी तुरंत एक्शन मोड में आ गई और उन्होंने अगले ही दिन मतलब 2 अगस्त को दादर का जो कबूतर खाना है, जो ना कि सिर्फ एक कबूतर खाना है, 1932 में बना ये कबूतर खाना आज एक लैंडमार्क बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, दादर का कबूतर खाना आज उस इलाके को दादर कबूतर खाना के नाम से पहचान मिली है। उस कबूतर खाने को 2 अगस्त 2025 को बीएमसी द्वारा ताड़पत्री, बांस और रस्सियों से ढककर बंद कर दिया गया। ऐसा होते हुए देख मुंबई का जैन समाज, खासकर महिलाएं आक्रामक हुई और उन्होंने 5 अगस्त 2025 को दादर का जो कबूतर खाना है उस पर धावा बोल दिया। चाकू और छुरी से रस्सियां काट दी। महाराष्ट्र सरकार और कोर्ट के आदेश का पालन ना करते हुए उन्होंने वो जो कबूतर खाना बीएमसी ने ढककर बंद कर दिया था उसे खोला, तोड़ा और उसके बाद कबूतरों को दाना और पानी दिया। आंदोलन एक तरफ शुरू था और दूसरी तरफ उसी दरमियान जैन मुनि नीलेश चंद्र विजय जी का बयान आता है, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर बात कबूतर खाने बंद करने की आए, कबूतरों को दाना पानी डालना ना दिया जाए तो हम मुंबई में तीव्र आंदोलन छेड़ देंगे। और वो यही बात पर नहीं रुके और उन्होंने आगे चलकर ये तक कह दिया, जरूरत पड़ी तो जैन समाज हाथों में हथियार भी उठा लेगा। एक तरफ जैन मुनि सरकार और कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ बयान दे रहे थे, उसी जगह दूसरे तरफ जैन समाज अपने घरों के बालकनियों में
बिल्डिंग के टेरेस के ऊपर और कुछ दुकानदारों ने तो अपने दुकानों की छत पर कबूतरों को दाना पानी डालना शुरू कर दिया था। क्या ऐसा करना दोस्तों सही है? एक तरफ लोग कहते हैं ये गंदगी और बीमारियों का कारण है, इसे हटा देना चाहिए, तो दूसरी तरफ जैन समाज के लोग कहते हैं कबूतरों को दाना डालना ये हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है और इसे हटाना हमारी परंपरा के खिलाफ होगा। तो फिर सही क्या है दोस्तों? शहर के नगर नियम और पर्यावरण विशेषज्ञ भी मानते हैं कबूतर खानों को पूरी तरह से बंद करना, हटा देना ये उचित बात नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पर लोगों की आस्था को चोट पहुंच सकती है और कबूतर इधर उधर बिखर जाएंगे जो आज दाना पानी के लिए पूरी तरह से इंसानों पर निर्भर है। और अगर कबूतर खानों को इसी तरह से रातों रात बंद कर दिया जाए तो उसके चलते उनकी जिंदगी को खतरा भी हो सकता है। लेकिन अगर इसे ऐसे ही अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो समस्याएं भी बढ़ेगी और बढ़ती समस्याओं के कारण अगर सोचो किसी मरीज की जान को अगर जोखिम हो गई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या उसकी जिम्मेदारी जैन समाज लेगा? क्या इसकी जिम्मेदारी प्रशासन को लेनी चाहिए? इसके लिए जरूरी यही होगा नियंत्रण और वैज्ञानिक प्रबंधन, जैसे कि कबूतर खानों की नियमित साफ सफाई होना, दाना सीमित मात्रा में दिया जाए ताकि उनकी संख्या पर नियंत्रण आ सके और कबूतर खानों को ऐसे स्थानों पर बनाया जाए जहां भीड़ कम हो और ट्रैफिक भी कम हो। और सबसे अहम बात, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम दोनों मिलकर इसकी देखभाल करें। इस तरह दोस्तों अगर देखा जाए तो कबूतर खाना पूरी तरह से गलत भी नहीं है और पूरी तरह से सही भी नहीं है। यह जैन समाज की आस्था और परंपरा का विषय है और इसे गलत तरीके से चलाया जाए तो ये समस्या का कारण भी है। तो इस पर सही समाधान है दोनों चीजों का संतुलन रखना, जहां परंपरा भी सुरक्षित रहे, शहर की साफ सफाई और लोगों की सेहत भी सेफ हो। तो दोस्तों आप क्या सोचते हो? क्या कबूतर खाने बने रहना चाहिए और या फिर उसे पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए? आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्वक लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही सोचने पर मजबूर कर देने वाले विषयों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।